हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 13 दोस्तों हमारा चल रहा है। आज देखेंगे दोस्तों हम इस वीडियो में जलीय पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन। ठीक है, अब चूंकि दोस्तों अनुकूलन आपको मालूम है कि जो भी पौधे हैं, ठीक है, तो वो किसी भी वातावरण में रहने के लिए अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे वहाँ पे चेंजेस आते हैं पेड़ पौधों में। ठीक है, या अनुकूलन अपने आप में वो ऐसे पैदा कर लेते हैं। ठीक है, जिनके कारण वो किसी भी वातावरण में रहने के लिए अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम देखेंगे जो भी हाइड्रोफाइट्स या जलीय पौधों में अनुकूलन पाए जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए यदि जलीय पौधों की हम बात करें या हाइड्रोफाइट्स की, तो यहाँ पे अनुकूलन की यदि हम बात करें तो देखिए बेसिकली 3 प्रकार से अनुकूलन होता है। ठीक है, देखिए पहला तो होता है आकार की या मार्फोलॉजिकली एडाप्टेशन। ठीक है, यानी जो भी पेड़ पौधों में आकार की यानी बाह्य स्वरूपों में जो भी उनके क्या आएगा, जो भी चेंजेस आएगा तो उसको पढ़ेंगे अपन बाह्य आकार की या आकार की अनुकूलन के अंतर्गत। इसके बाद देखिए शरीर की या इसको हम आंतरिकी भी बोलते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पेड़ पौधों के आंतरिक संरचना में जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिसके कारण पेड़ पौधे अपने आप को वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। ठीक है, इसको हम एनाटॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश के अंदर हम शारीरिकी को एनाटॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमिकल जो एडाप्टेशन है इसके अंतर्गत हम आंतरिकी भागों का पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए जो हमारा प्रकार्यात्मक अनुकूलन है, ठीक है, तो प्रकार्यात्मक अनुकूलन से भी कैसे वातावरण में अपने आप को रहने के लिए प्रतिकूल बनाते हैं या अनुकूल बनाते हैं वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो हमारा आकारिकी अनुकूलन है या मार्फोलॉजिकली जो एडाप्टेशन है। तो देखिए बेसिकली आकारिकी अनुकूलन के अंतर्गत देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ पे कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि बाह्य स्वरूप है और बाह्य स्वरूपों में दोस्तों कई सारे आकार की ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पहला है हमारा दोस्तों जड़ों में पाए जाने वाले अनुकूलन। ठीक है, यानी आकार के अनुकूलन के अंतर्गत जो भी जड़ों के या रूट के बाह्य आकार की में जो भी परिवर्तन या जो भी अनुकूलन देखेंगे उसको देखेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, देखिए इसमें यदि हम देखें, इसकी बात करें यदि, तो सबसे पहले देखिए कीचड़ में उगने वाले जो भी पौधे हैं, ठीक है, उनको छोड़कर अन्य सभी जलीय पौधों में मूल रूप अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, देखिए कीचड़ में जो उगने वाले पौधे होते हैं उनमें मूल रूप प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अलावा यदि सभी जलीय पौधों की यदि हम बात करें तो उसमें मूल रूप या रूट कैप जिसको अपन बोलते हैं उसका क्या होता है, अभाव होता है या वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, जिस कारण से शरीर की संपूर्ण सतह अवशोषण का कार्य करती है। ठीक है, और क्योंकि उनके शरीर की संपूर्ण सतह जो है अवशोषण का कार्य करती है। ठीक है, जिस कारण से इनमें क्या होती है, जड़े में मूल रूप क्या है, अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार से ये पहला आकारिकी अनुकूलन है। ठीक है, जलीय या हाइड्रोफाइट्स पौधों का। देखिए इसमें दूसरा पॉइंट यदि देखें हम तो कुछ पौधे जैसे इकॉर्निया जिसको अपन जलकुंभी बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम समुद्री खरपतवार है एक प्रकार का ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इकॉर्निया या जलकुंभी जो होता है, इसके अलावा जो भी ट्रापा जिसको आप ग्रामीण भाषा में जिसको आप क्या बोलते हो, सिंघाड़ा बोलते हो, तो देखिए कुछ पौधे जैसे इकॉर्निया यानी जलकुंभी तथा ट्रापा अथवा सिंघाड़ा, इसके अलावा जो पिस्टिया होता है, पिस्टिया आदि, इनकी जड़ों में मूल कैप का अभाव होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखिए इकॉर्निया या जलकुंभी और सिंघाड़ा अथवा ट्रापा तथा पिस्टिया आदि की जड़ों में मूल कैप जो है यानी रूट कैप का अभाव होता है, किसी भी प्रकार की रूट कैप यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद देखिए दोस्तों यदि बात करें जड़ों की, तो यदि जड़ें उपस्थित भी होती है, ठीक है, देखिए अधिकतर हाइड्रोफाइट्स या जलोदविद पौधों की क्या विशेषता होती है कि इनमें जड़ें अधिकतर क्या होती है, एब्सेंट होती है, और बहुत सारे पौधों में प्रेजेंट भी होती है। ठीक है, लेकिन बेसिकली यदि बात की जाए तो ओवरऑल ज्यादा मात्रा में यदि हम बोले तो उनमें जड़ों में जड़ें क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो देखिए जिनमें जड़ें उपस्थित होती है तो वे अपस्थानिक होती हैं। ठीक है, कैसी जड़ें उपस्थित होती है, अपस्थानिक या एडवेंटिशियस रूट उपस्थित होती है, और ये लंबाई में ये कैसी होती है, जो एडवेंटिशियस रूट होती है। ठीक है, ये लंबाई में छोटी होती है। ठीक है, तथा साथ ही साथ अल्प विकसित होती है, यानी ज्यादा मात्रा में विकसित नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन जो यहाँ पे देखिए जो तीन हैं वो तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जड़ों में पाए जाने वाले बेसिकली अनुकूलन थे। ठीक है, ये पेपर में पूछे जाते हैं कि जड़ों में पाए जाने वाले जो अनुकूलन हैं जलोदविद पौधों में उनको समझाइए। ठीक है, और इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आना डेफिनेट है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट पेपर में आपको पूछा जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी तने या स्टेम में पाए जाने वाले एडाप्टेशन है या जो भी तने में पाए जाने वाले अनुकूलन है उसको समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो जलमग्न पौधे होते हैं, ठीक है, अर्थात ऐसे पौधे जो जल के नीचे होते हैं, ठीक है, तो वो जलमग्न पौधे कहलाते हैं। तो जलमग्न पौधे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जो हाइड्रिला है, इसके अलावा जो पेजीमेजिट्रान है, ठीक है, जो पोटेमेजिट्रान है, आदि में लंबा, पतला तथा लचीला होता है, ठीक है। जो भी यहाँ पे तना होता है, ठीक है, जलमग्न पौधों में क्या होता है, वो लंबा, पतला और क्या होता है, लचीला होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, कि जल में तैरने वाले जो जड़ युक्त पौधे होते हैं, ठीक है, जिनमें पत्तियां जल की सतह पर तैरती है, ठीक है, यानी ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां जल की सतह पर तैरती रहती है, यानी ऊपर तैरती रहती है, तथा तने प्रकंद के रूप में पाया जाता है, ठीक है, तथा कुछ पौधों में जो तना है वो प्रकंद का रूप ले लेता है, ठीक है। इस प्रकार से यहां पे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, निम्फिया और निलंबो, ठीक है। देखिए निम्फिया और निलंबो, आपको निलंबो, इसको निलंबो न्यूसिफेरा गाल्टन इसका पूरा नाम होता है। ये कमल का बोटेनिकल नेम होता है, ठीक है, जिसको आप लोटस बोलते हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो निम्फिया और निलंबो, ठीक है, इनमें क्या होता है कि जो ये इनकी पत्तियां जो है वो कहां तैरती रहती है, जल की सतह पे आके तैरती रहती है, ठीक है, जो अनुकूलित बनाती है अपने आप को वहां के वातावरण के लिए, पेड़ पौधों को। देखिए इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, इन पौधों में जो प्रजनन है वो रनर, स्टोलन, ट्यूबर आदि के द्वारा होता है, ठीक है। तो देखिए रनर, स्टोलन और ट्यूबर यदि आपको नहीं मालूम है तो आप चैप्टर 1 में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां हमने विधिवत आपको रनर, स्टोलन और ट्यूबर के बारे में बता रखा है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो भी पत्तियों में पाए जाने वाले अनुकूलन हैं या लीव्स में पाए जाने वाले जो भी एडेप्टेशन है उनको यहां पे देखते हैं। तो यदि बात की जाए पत्तियों में, तो बेसिकली देखिए जो भी प्लावी पौधे होते हैं, ठीक है, यानी फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, जो भी यानी पानी की सतह पर तैरते रहते हैं जो प्लांट, तो उनमें देखिए बेसिकली निम्फिया हो गई, इसके अलावा निलंबो या कमल जिसको हमने आपको बताया, एवं कुमुदिनी की जो पत्तियां होती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, लॉन्ग होती है, लार्ज होती है, अर्थात बड़ी होती है तथा चपटी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो पूर्ण प्लावी होती हैं, ठीक है, कैसी होती है, पूरी तरह से पत्तियां जो है इनकी पानी में तैरती रहती हैं। इनकी बाएं सतह पर मोम का जमाव होता है, ठीक है, इनकी बाएं सतह पर यानी एपिडर्मिस पर जो ऊपरी भाग होता है वहां पे क्या होता है, मोम का जमाव होता है। और इन पौधों की पत्तियों के जो पर्णव्रंथ होते हैं जिसको हम पेटियोल बोलते हैं, ठीक है, यानी पर्ण का जो व्रंथ होता है उसको हम पर्णव्रंथ बोलते हैं, ठीक है। तो जो पर्णव्रंथ होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और लचीले होते हैं तथा साथ ही साथ स्पंजी या एरिनकाइमेट्स युक्त होते हैं, ठीक है, अर्थात इनमें गैप होता है, ठीक है, स्पंजी होते हैं अर्थात ये फूले हुए गैप होते हैं, इनके बीच में क्या होती है, हवा भरी होती है, जिसके कारण से पत्तियां जो है जल की सतह पर तैरती रहती है। अर्थात ये जो पर्णव्रंथ के नीचे जो लंबे पतले भाग स्पंजी होते हैं ये क्या बना देता है, बीच में हवा भर जाती है इसमें, तो स्पंजी है जिसी कारण से ये पौधे को हल्का बनाता है और जिसी कारण से पौधे की पत्तियां जो है ऊपर तैरती रहती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि पौधा का पूरा जो पौधा है वो भी तैरता रहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हमारा अगला पॉइंट है, तो कुछ पौधे जो प्लावी पौधे होते हैं, ठीक है, जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, जैसे यहां पे एग्जांपल के लिए जलकुंभी हो गया, ठीक है, एकोर्निया, तथा इसके अलावा जो भी हमारा ट्रापा है या सिंघारा जिसको हम बोलते हैं, आदि पौधों में जो पत्तियां होती है तो पर्णव्रंथ के नीचे जो फूले हुए एवं स्पंजी होती हैं, ठीक है, यानी इनके पर्णव्रंथ जो कैसे होते हैं, फूले हुए होते हैं और स्पंजी होते हैं, अर्थात गैप होती है इनके बीच में, हवा भरी होती है, ठीक है, जिनमें हवा भरी रहती है तथा यह गुण पौधों को तैरने में सहायता मिलती है, ठीक है। इस गुण के कारण क्या होता है, पौधों को तैरने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से दोस्तों पत्तियों में पाए जाने वाले जो भी अनुकूलन है इनको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पेपर में कभी कभी पत्तियों में पाए जाने वाले जो हाइड्रोफाइट्स में अनुकूलन है इसको भी पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों यहां पे जो भी शारीरिकी अनुकूलन है, ठीक है, जो भी पेड़ पौधों में हमने कहा हाइड्रोफाइट्स में जो भी, अब यहां पे शारीरिकी या एनाटॉमिकली जो एडाप्टेशन है उसको यहां पे देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या है कि जो इनकी बाह्य त्वचा होती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, इनकी बाह्य त्वचा में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अर्थात क्लोरोफिल का यहाँ पे अभाव होता है। देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि इनमें रंध्रों का प्रायः अभाव होता है, ठीक है, यानी स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तथा साथ ही साथ ये क्या होते हैं, क्रियाहीन होते हैं। यदि स्टोमेटा कहीं प्रेजेंट भी होते हैं तो ये कैसे होते हैं, क्रियाहीन होते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार की क्रिया में ये पार्टिसिपेट या भाग नहीं लेते हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है कि जलीय पौधे जो होते हैं या हाइड्रोफाइट्स प्लांट में ऊतक छिद्रित होते हैं, ठीक है, यानी जो भी ऊतक हैं वो कैसे होंगे, छिद्रित होते हैं, अर्थात उनके बीच में क्या होती है, हवा भरी होती है या गैप होती है, ठीक है, जिसके कारण से ऊतकों के मध्य
बड़े बड़े अंतरकोशिकीय अवकाश अथवा वायु गुहाएं पाई जाती है। ठीक है, और इन्हीं अंतरकोशिकीय अवकाशों में क्या होती है, वायु भरी होती है। ठीक है, जो गैसीय आदान प्रदान में मदद करती है। ठीक है, तो पेड़ पौधों के गैसीय आदान में भी यानी गैसेस एक्सचेंजेस में भी क्या करती है, मदद करती है। और इसके अलावा क्या करती है, ये तैरने में भी मदद करती है। ठीक है, तो शरीर की अनुकूलन को भी आपको याद में रखना है, क्योंकि शरीर की अनुकूलन भी पेपर में पूछा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों प्रकार्यात्मक अनुकूलन। ठीक है, तो प्रकार्यात्मक अनुकूलन के अंतर्गत देखिए कौन कौन से हैं बेसिकली। अब इनमें कई सारे ऐसे अनुकूलन हैं जिनके कारण पेड़ पौधे अपने आप को उस वातावरण में रहने के लिए अपने आप को सुटेबल या सुटेबल तरीके से सक्षम बना पाते हैं अपने आप को। ठीक है, देखिए इनमें पहला क्या है कि इन पौधों में गैसों का आदान प्रदान भी इनकी बाएं त्वचा के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए इनमें किसी भी प्रकार का जो गैसेस का एक्सचेंजेस है वो उनकी एपिडर्मिस या बाएं त्वचा के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या दोस्तों कि इन पौधों में पुष्पन यानी ठीक है जो पुष्पन है और इसके अलावा जो फल निर्माण है वो कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो प्रकार्यात्मक अनुकूलन के अंतर्गत क्या है कि इन पौधों में पुष्पन एवं फल निर्माण कम मात्रा में होता है। ठीक है, जो इनको अपने आप में रहने के लिए वातावरण में उपयुक्त बनाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों अनेक प्लवक जो होते हैं यानी फ्लोटिंग जो होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट जो होते हैं उनकी पत्तियों में जल रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोथ्रोट्स पाए जाते हैं जो कि पादप शरीर यानी जो भी प्लांट बॉडी है उनमें उपस्थित जल की अतिरिक्त मात्रा जो होती है उसको कम करते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं एक तरह से कि ये जल संतुलन का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए क्योंकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।